वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के नतीजे को लेकर के कल 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आज CGI ने जो रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल किए हैं वो सवाल आज आपके बीच हम रखने की कोशिश करेंगे। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने क्या जवाब दिए वो भी आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के सुनवाई में क्या आदेश दिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के नतीजे को लेकर के। उससे पहले हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा रहा। 24 जनवरी को ही चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन होना था, लेकिन 24 जनवरी को जब इंडिया गठबंधन के पार्षद वोटिंग के लिए पहुंचे तो मालूम पड़ा कि आज वोटिंग नहीं होगी, यानी कि चुनाव कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो अनिल मसीह है उनकी तबीयत खराब हो गई है और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 6 फरवरी तक इस इलेक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी तक चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन करा लिया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन संपन्न हुआ। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में टोटल 36 वोट डाले गए। 36 में से 20 मत इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उन्हें पड़े और 16 मत बीजेपी के उम्मीदवार को पड़े, लेकिन विजेता बीजेपी उम्मीदवार को घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने 20 मत जो इंडिया गठबंधन को पड़े 20 में से 8 मत को इनवैलिड करार दे दिया, यानी कि बोकस करार दे दिया। तो 20 में से 8 कैंसिल कर दिया गया तो बच गया 12। वहीं बीजेपी के 16 के 16 मत को वैलिड करार दिया और इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट को विजेता घोषित किया गया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसे जनादेश का अपमान और लोकतंत्र की हत्या करार दिया और इस मामले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। CGI ने जब वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद CGI ने कहा कि ये तो लोकतंत्र का मजाक है। क्या एक पीठासीन अधिकारी का यही व्यवहार होता है? इस पीठासीन अधिकारी पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 6 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के सारे कामकाज पर रोक लगा दी। साथ ही साथ चुनाव के सारे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई में पीठासीन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीठासीन अधिकारी कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। वहीं हम आपको बता दें इससे एक दिन पहले 18 फरवरी को चंडीगढ़ के जो विजेता कैंडिडेट थे मेयर के बीजेपी के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 18 फरवरी को यह खबर आई कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि 19 फरवरी को जब पीठासीन अधिकारी CGI के सामने उपस्थित हुए तो CGI ने उनसे क्या सवाल पूछे, पीठासीन अधिकारी ने इसका क्या जवाब दिया, इसे हम एज इट इज जानने की कोशिश करते हैं। लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, मिस्टर मसीह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप सच नहीं बताए तो आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा। ये एक गंभीर मामला है। आप कैमरे की तरफ देखते हुए क्या कर रहे थे जब आप बैलेट पेपर पर क्रॉस यानी कि X बना रहे थे? आप निशान क्यों बना रहे थे? ये CGI ने रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी से पूछा। इसके जवाब में पीठासीन अधिकारी ने कहा, वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर दस्तखत करने थे, जो बैलेट पेपर रद्द हो गए थे उन्हें अलग करना था। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा, वीडियो में साफ नजर आता है कि आप खास बैलेट पेपर पर क्रॉस यानी X का निशान बना रहे थे। क्या आप खास बैलेट पेपर पर क्रॉस यानी X का निशान बनाया है? इस सवाल पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, जी हाँ। चीफ जस्टिस ने पूछा, कितने बैलेट पेपर पर आपने क्रॉस का निशान बनाया है? मसीह ने कोर्ट को बताया, 8 बैलेट पेपर पे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको सिर्फ दस्तखत करने थे? नियम में ऐसा कहा है कि आप बैलेट पेपर पर दूसरा निशान बना सकते हैं। इस पर मसीह ने जवाब दिया कि बैलेट पेपर को खराब उम्मीदवार ने किया, उन्होंने ऐसा खींचा और नष्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस पर सॉलिसिटर जनरल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ये चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार किया CGI के सामने कि हमने 8 बैलेट पेपर पर 8 मत पत्र पर क्रॉस यानी X का निशान बनाया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, इस पर मुकदमा चलाया जाए, ये चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि वो एक ऐसे अधिकारी को नामित करे जिनका झुकाव किसी राजनीतिक दल की ओर न हो और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाए, वही बैलेट पेपर की गिनती करे और नतीजे का ऐलान करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि एक ऐसे अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाए जिसका किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई भी झुकाव न हो और वही इस वोटों की गिनती करे, फिर नतीजे घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया की निगरानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से नामित एक न्यायिक अधिकारी करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, नतीजे के ऐलान से पहले ये प्रक्रिया जहां रुकी थी वहां से इसे एक तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। तो सीजीआई ने कहा कि इस जो पूरे वोट की गिनती होगी, इससे प्रक्रिया की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से किसी नामित न्यायिक अधिकारी करेंगे और नतीजे के ऐलान से पहले जो प्रक्रिया जहां रुक गई थी, यानी कि वोटिंग डालने के बाद और नतीजे से पहले जो प्रक्रिया जहां थी वहां से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर यानी वोट की गिनती करके नतीजे का ऐलान करे, इसे तर्कसंगत नतीजे तक ले जाया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मुहर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि कुछ मत फटे हुए हैं। इस पर न्यायालय ने इसकी जांच के लिए कल यानी मंगलवार को मत पत्र पेश करने का निर्देश दिया। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो सारे मत पत्र पेश किए जाएंगे कि इसकी गिनती की जा सकती है कि नहीं, वाकई में ये फटे हुए हैं, इसकी गिनती करके नतीजे तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं। यानी कि आज कोर्ट से ये बात साफ हो जाएगी कि ये वोट गिनती लायक है तो उन्हीं मत पत्र का गिनती किया जाएगा। अगर ये वोट गिनती के लायक नहीं होंगे यानी पूरी तौर से फट गए होंगे तो फिर नए सिरे से कहीं मतदान के लेकर के सुप्रीम कोर्ट को आदेश देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के वकील पहले से जो मत पत्र डाले गए हैं इस चुनाव में, इस मत पत्र को गिनती करके ही नतीजे घोषित करने की मांग की। लेकिन बीजेपी चाहती है कि एक फिर नए सिरे से चुनाव हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन के पास टोटल 20 मत थे, तो 20 में से 3 अगर आप बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके पास 17 बचा। वहीं बीजेपी के पास 16 थे और 3 नए आ गए तो हो गए 19। यानी कि नए सिरे से अगर चुनाव होगा तो फिर बीजेपी कैंडिडेट फिर से जीत सकते हैं। हालांकि इस मामले को आम आदमी पार्टी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है, यानी कि जो खरीद फरोख्त हो रही है पार्षदों की, यह एक गंभीर मामला है। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन कंट्रोवर्सी से भरा रहा। ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है क्या रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार ऐसा होता है? इस ऑफिसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बाकी आज मत पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अगर मत पत्र गिनती के लायक होंगे, जांच में वो सही साबित होते हैं, उन्हीं मत पत्र की गिनती कर फिर से नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर वो गिनती के लायक नहीं होंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश दे, तो वो आदेश भी हम आपके बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।